वेनेजुएला पर अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है। ट्रंप ने वेनेजुएला में सेना को खुली छूट दे दी है। वेनेजुएला में सैन्य ऑपरेशन की हरी झंडी दे दी है ट्रंप ने। कैरेबियन सी में सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई है। तो क्या ट्रंप वेनेजुएला पर फुल फ्लेजेड एक वॉर छेड़ने वाले हैं, अटैक करने वाले हैं? तो वेनेजुएला पर क्या करेंगे ट्रंप? वेनेजुएला पर किसी भी वक्त अटैक हो सकता है। बोट पर हमले के बाद वेनेजुएला और अमेरिका में तनाव बिल्कुल चरम पर है। वेनेजुएला में किसी भी वक्त एक बड़ा हमला मुमकिन है जो ट्रंप कर सकते हैं। ट्रंप ने वेनेजुएला पर सैन्य ऑपरेशन की हरी झंडी दी है। कैरेबियन सी में अमेरिका ने मरीन कमांडर की संख्या बढ़ा दी है। कोवर्ट ऑपरेशन हो सकता है, यानी कोवर्ट ऑपरेशन से यह सैन्य अभियान शुरू होगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल यह कह रहा है। बड़ी बात की क्या है, अमेरिका के खिलाफ वेनेजुएला का साथ नहीं देंगे रूस, चीन और ईरान। तो ये तो एक ब्लॉक है, हम सब जानते हैं इसको, लेकिन क्या वेनेजुएला इनके दम पर यह लड़ाई सरवाइव कर पाएगा? सुमेरा, पूछिए जरा अपने एक्सपर्ट से। जी हाँ गौरव, इसी बारे में बात करते हैं। मनीष हमारे साथ मौजूद है। मनीष, हम एक युद्ध का मैदान, बल्कि एक नहीं कई और युद्ध के मैदान हैं इस वक्त जो एक्टिव हैं, लेकिन वेनेजुएला में जो तनाव है वो इस वक्त अपने चरम पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हालात किस तरह के होते हुए हम देख रहे हैं नियर फ्यूचर में? बिल्कुल, देखिए, कहा जा रहा है कि इस हफ्ते किसी भी दिन ये जंग शुरू हो सकती है। शुक्रवार तक का समय वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ट्रंप ने दिया था कि आप अपने परिवार के साथ वेनेजुएला छोड़कर चले जाएं, लेकिन राष्ट्रपति मादुरो इस बात को नहीं माने और उसके बाद से ट्रंप ने जिस तरीके से वेनेजुएला का एयर स्पेस बंद करने का ऐलान कर दिया है, तो अमेरिकी रक्षा विश्लेषकों का और अमेरिका के कई पूर्व जनरल्स का भी ये मानना है कि इस हफ्ते किसी भी दिन अमेरिका ये जंग शुरू कर देगा। अब देखिए, वेनेजुएला के पास ताकत है अमेरिका से लड़ने की, तो हरगिज नहीं है, लेकिन फिर हमने देखा है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध कैसे 3.5 साल से अभी तक चल रहा है, या फिर वियतनाम अमेरिका की बात हो, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि ट्रंप ये लगातार कहते हैं कि वो युद्ध करने वाले नहीं हैं, वो शांति को आगे बढ़ाने वाले नेता हैं और वो उस तरह के लीडर हैं। वो ये युद्ध शुरू, लेकिन क्या वाकई करने वाले हैं? देखिए, ये युद्ध तो शुरू हो रहा है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। पूरी घेराबंदी हो चुकी है, एयर स्पेस का वायलेशन हो चुका है। बस वो कहते हैं ना, शंखनाद होना बाकी है, बस उसका मुहूर्त केवल ट्रंप को डिसाइड करना है। और ये भी देखिए, जब जब एप्स्टीन की फाइल्स निकलती है, ट्रंप जो है सो कुछ नया हंगामा करते हैं। तो इससे पहले कि नया एप्स्टीन की कोई इंफॉर्मेशन निकले, वेनेजुएला के खिलाफ ये जंग शुरू हो जाए। लेकिन मनीष, हम दोस्ती जिंदाबाद की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि कैसे भारत और रूस की दोस्ती लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच जनरल कुलकर्णी, अचानक से ट्रंप ने वेनेजुएला से इतनी दुश्मनी जो ठान ली है, इसके पीछे ड्रग कार्टेल ही रीजन है या कुछ और लगता है कि इराक, लीबिया का जो एग्जाम्पल हमारे सामने है वो भी वेनेजुएला में वही होने वाला है? गौरव, बहुत एक विडंबना है। हाँ। मुझे लगता है कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। Exactly. सवाल यह है, 303 बिलियन जो बैरल्स ऑफ तेल जो वेनेजुएला में है उसके ऊपर नजर है। ड्रग कार्टल्स तो एक बहाना है। क्या ये ड्रग कार्टल्स पहले नहीं थे? युगों के वक्त भी थे। और अभी मेदुरो ने जब 1996 के बाद कमान संभाली है, उसके बाद से चल रहा है। ये कहाँ से आ रहे हैं? ये चीन से आ रहे हैं। कहाँ असेंबल होते हैं? मेक्सिको में ये ड्रग्स असेंबल होते हैं और बेचने वाले ये सब है, जिसमें शामिल कोलंबिया है, वेनेजुएला है। तो मुझे नहीं लगता है वेनेजुएला जैसे देश के ऊपर अमेरिका इस तरह के हमले करेगा। ये नामुमकिन लगता है। आपको लगता है हमला नहीं करेगा अमेरिका? घेराबंदी करेगा, हमला नहीं करेगा, क्योंकि रूस के वहां पे ऑलरेडी एयर डिफेंस के हथियार पहुंच चुके हैं। चीन के हवाई जहाज पहुंच चुके हैं। कौन लड़ेगा इस तरह? मुझे नहीं लगता है। चलिए, आपने बड़ी बात कह दी। तो यहां पर बटी हुई है राय। एक सेक्शन मानता है कि नहीं, हमला होने जा रहा है किसी भी वक्त, क्योंकि अमेरिका जब भी किसी देश का एयर स्पेस बंद करता है तो वो अटैक जरूर करता है उस पर। अभी तक का तो इतिहास ये है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नहीं, अभी लगता नहीं है कि हमला होने वाला है।